रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनव्वरा में, तुम एक आशिक रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ है, यही गुनाह है उसका। अगर तुम ये कहते हो कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर इस्लाम के नाम पर काहे की हुकूमत बनाई है। मैं अगर ये मान लो तुम्हारा तर्क पाकिस्तान एम्बेसी का कि 2-4 कानूनी पेचीदगियां हैं, तो तुम कौन सा मुसलमान हो यार। अगर 2-3 कानूनी पेचीदगियां रह गई, अगर पासपोर्ट में या किसी चीज में कोई कमी भी होती, तुम खुद पूरी कर देते कि यार हम स्पेशल तौर पर इसको वीजा देने के लिए तैयार हैं कि ये बंदा पैदल हज पे जा रहा है। लोग देखिए, आप बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है, चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी, चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया है, हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है, मदीने जा रहा है पहली दफा कोई भारतीय, हमारी इतनी रियासतों में से वो गुजर के आ रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया, आप अकड़ गए। क्या बात है, क्यों अकड़ गए जी आप? तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा? जाएंगे अल्लाह के घर पे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शहाब भाई इंशाअल्लाह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भीख मांगने के लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहां सबकी बात की है, जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए, तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, भारत के सभी लोगों से गुजारिश है और पड़ोसी मुल्क के जो अवाम है उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे बददियानत हुक्मरानों के यार पीछे लगे हुए हो जो एक मुसलमान को वीज़ा नहीं देना चाहते पाकिस्तान जाने का। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर शहाब चतुर को पाकिस्तान एम्बेसी वीज़ा नहीं देती तो फिर आप चाइना के रास्ते विदेश मंत्रालय को कहें कि चाइना सरकार से बात करके लेह लद्दाख के रास्ते चाइना में से 5-10 दिन में गुजरना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि ये सफ़र जहाँ 8,500 किलोमीटर में पूरा होना था वहाँ 9,000 किलोमीटर में पूरा होगा, 9,000 समथिंग के अंदर जाके पूरा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है, और मैंने शहाब चतुर से जब मुलाकात की, एक बात मैं आपको ये बता दूँ और पाकिस्तान एम्बेसी को भी बता दूं कि आप किसी के इरादों को नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरत बात की, उनको पता था कि पाकिस्तान सरकार बार बार, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे साथ इन्होंने वादा किया केरला से चलते हुए, शहाब चतुर के साथ सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ हवाई बातें नहीं हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास, शहाब भाई के पास एम्बेसी की, जिन जिन ऑफिशियल से बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहा गया कि आप जब वाघा पहुंचने वाले होंगे आपको वीज़ा दे देंगे। कहता अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब नखरे कर रहे हैं, ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, इससे लिखवा लो, उससे लिखवा लो। तुम्हारा मुल्क है, तुमने गुजरने की इजाज़त देनी है, हम किससे लिखवा ले भाई? हम किसके पास चले जाएं लिखवाने के लिए? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत के अंदर बददियानती आ गई है, आपकी नीयत में बददियानती आ गई है। मैं वहाँ के अवाम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी हुकूमत जो एक आदमी को वीज़ा नहीं देना चाहती, बस ये गुनाह है कि वो भारत के अंदर पैदा हुआ है। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात शहाब भाई ने कही। तो जब मैंने उनको कहा कि अगर पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया या हम लोगों को बड़ा टाइम लग गया तो फिर क्या होगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगे जितने साल मर्जी लग जाएं मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। ये बात मैं पाकिस्तान एम्बेसी को कहना चाहता हूँ कि तुम जितनी मर्जी देर करवा दो, और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान एम्बेसी, अभी तक दिल्ली में धक्के खा रहा है। शहाब भाई के जो भाई हैं रोजाना एम्बेसी के धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के, उस एम्बेसी के जो ये शोर मचाती है कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं जी, हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए, उनके दरवाजे पर रोज धक्के खा रहे हैं वहाँ रोजाना।
कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये कागज लिखवा लो, वो कागज। बताओ जितने सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहां के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल। तुम्हारे सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, हजारों लोग पैदल के लिए जाते हैं। रशिया से लोग पैदल हज पे पहुंचे, पिछले साल इंग्लैंड से लोग पैदल हज से पहुंचे, कितनी और रियासतें हैं, तजाकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के लोग पैदल हज के लिए पहुंचे। किसी पे कोई एतराज नहीं है। भारत का एक मुसलमान पैदल हज पे जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हो गया है। मैं पिछले 15-20 दिन से ये तमाशा देख रहा हूं इनका, पाकिस्तान सरकार का और वहां की एम्बेसी का तमाशा पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं। रोज वो मुझे कह रहे हैं कि इमाम साहब कुछ ना कहें, शायद कल को दे देंगे। वो जब बात साफ ही हो गई कि उनकी हुकूमत ही नहीं चाहती, क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता पूरी दुनिया के मुसलमान रोजाना यूट्यूब पे एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं कि भी पैदल हज यात्री कहां पहुंचा, यात्री 15 दिन से रुका हुआ है, तो क्या वहां की भी सरकार को पता नहीं कि हज यात्री रुका हुआ है? इसका मतलब हुकूमत का मंशा, पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो भारत के अंदर एम्बेसी है, इनका बजाते खुद मंशा शामिल है। ये नहीं चाहते कि एक भारतीय मुसलमान को हज का पैदल यात्रा का वीज़ा दिया जाए। चल कोई बात नहीं, मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन सभी दुनिया भर के मुसलमानों को ये बताना था कि शहाब भाई की जो देर हो रही है वो पड़ोसी मुल्क की बददियानती की वजह से, बेईमानी की वजह से हो रही है। और आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह देर ज़रूर है, अंधेर नहीं होगी इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह शहाब भाई जो है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की पाक धरती के ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।